बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5 में हमें दो वेक्टर गिवन हैं ए और बी। रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर मालूम कर ले। ठीक है, मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ए के दो प्रोजेक्शन है, एक हमारे साथ ए का थीटा है और एक हमारे साथ है ए साइन थीटा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी वो हमारे साथ ए कास थीटा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए डॉट बी हमारे साथ बराबर है ए बी कास थीटा। मालूम करना हमने ए कास थीटा है, तो ए कास थीटा बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए कास थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारे साथ है 7i प्लस जे माइनस 4k और डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए का थीटा इज इक्वल टू 7 2 14 और आई डॉट आई 1 के बराबर। बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के 0 है। ठीक है, फिर जे की बारी है, जे डॉट आई 0 है, जे डॉट जे 1 है तो प्लस 6 आ गया और जे डॉट के 0। फिर के की बारी है तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 और के डॉट के 1 तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे साथ माइनस 12 आता है डिवाइड बाई 4 प्लस 36 प्लस 9 अंडर द रूट। ठीक है, तो 14 प्लस 6 20 माइनस 12 8 डिवाइड बाई 36 प्लस 9 हमारे साथ आता है 45 प्लस 4 हमारे साथ आता है 49 अंडर द रूट। ठीक है, तो कास थीटा हमारे साथ आएगा ए कास थीटा हमारे साथ आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 हमारे साथ है फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर हमें गिवन है। वेक्टर ए हमें गिवन है आई प्लस 3j प्लस के, आई प्लस 3j प्लस के। वेक्टर बी हमें गिवन है 2i माइनस जे माइनस के और वेक्टर सी हमें गिवन है लेमडा जे प्लस 3k, लेमडा जे प्लस 3। लेमडा की वैल्यू मालूम कर ले अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो। ठीक है, तो जब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो तो हमारे साथ इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो एस वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ठीक है, सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी क्रॉस सी हम किस तरह मालूम करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं और हर वेक्टर के पहले रो में ए की कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 3 1, दूसरी में बी की 2 -1 -1, तीसरी में सी की आई नहीं है तो 0 लेमडा और 3 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो तो 1 -1 -1 लेमडा 3 -3 2 -1 0 3 और प्लस 1 2 -1 0 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ आ जाएगा 1 इंटू -3 प्लस लेमडा -3 इंटू 2 3 6 -0 प्लस 1 इंटू 2 लेमडा -0 इज इक्वल टू 0 -3 प्लस लेमडा -18 और प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा प्लस लेमडा हमारे साथ आता है 3 लेमडा और -21 इज इक्वल टू 0। तो 3 लेमडा इज इक्वल टू 21 बहुत सारा डिवाइड बाई 3 तो लेमडा इज इक्वल टू 7। तो लेमडा की वैल्यू हमारे साथ मालूम है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं।
तो 7 हमारे साथ है वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है √3 का, बी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है 2/3 का, और ए क्रॉस बी हमारे साथ यूनिट वेक्टर, ये हमें गिवन है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी मालूम करें। ये सिंपल प्रॉब्लम है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ 1 है, ए का मैग्नीट्यूड हमारे साथ √3 है, और बी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ 2/3 है, 2/3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे साथ इससे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3 इधर आ जाएगा, 3/2 इंटू √3। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2/3 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3/2 इंटू √3, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 और 3 खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारे साथ आ जाएगा √3/2। ठीक है, और थीटा हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2, तो थीटा हमारे साथ आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसका इनवर्स हम मालूम कर लें तो हमारे साथ 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 2, लेट a इज इक्वल टू 0, 0, 2, b हमारे साथ -1, 3, 2, और c हमारे साथ है 1, 0, 4, 1, 0, 4। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम मालूम करते वेक्टर ए हम हमारे साथ बराबर होगा ए बी का, तो ए बी हमारे साथ है b माइनस ए, -1 -0, 3 -0 और 2 -2, तो वेक्टर ए हमारे साथ आ जाएगा -i प्लस 3j और प्लस 0k। ठीक है, वेक्टर बी हमारे साथ बराबर होगा ए सी का इज इक्वल टू c माइनस ए इज इक्वल टू 1 -0, 0 -0, 4 -2, तो वेक्टर बी हमारे साथ आ जाएगा 1, बी हमारे साथ आ जाएगा 1 -0, 1 मतलब i, और 0 -0 मतलब 0j आ गया, और प्लस 2k। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे साथ बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे साथ बराबर है हाफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, और ए क्रॉस बी हमारे साथ i j k, और ए की कोएफिशिएंट -1, 3, k नहीं है तो k की जगह हम 0 लेते हैं। इस तरह b की जगह b की i प्लस 2k, तो i का कोएफिशिएंट 1, j नहीं है तो j की जगह 0, और 2k का कोएफिशिएंट हमारे साथ 2 के बराबर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे साथ बराबर है हाफ ऑफ i, 3 2s are 6 minus 0, 3 2s are 6 minus 0 minus j, minus 1 2s are -2 minus 0 minus 2 minus 0 plus k 0 minus 3, 0 minus 3। ठीक है, पहला हमारे साथ आ जाएगा 2 3s are 6 minus 0, दूसरा हमारे साथ j, तो -1 2s are -2 minus 0, और प्लस के हमारे साथ आ जाएगा 0 minus 3। तो ए का और इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1/2 6 minus 0i, तो 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1/2, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, तो 6 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 36 प्लस 4 प्लस 9 अंडर 0। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे साथ आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस हमें वर्टिसेस गिवन है। ए हमें गिवन है 1 2 -3 बी 5 8 1 सी 4 -2 2 और डी हमारे साथ है 0 -8 -2। ठीक है, तो हम दो वेक्टर ए और बी मालूम करेंगे। वेक्टर ए मेरे साथ बराबर होगा ए बी का विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, हमारे साथ ये पैरेललोग्राम है, ये मेरे साथ ए बी सी और डी है। तो ए बी मेरे साथ साइड ए होगा और बी सी मेरे साथ साइड बी होगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे साथ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो बी माइनस ए मतलब 5 -1 8 -2 अब 1 -3। तो वेक्टर ए मेरे साथ आ जाएगा 4i प्लस 6j और प्लस 4k। सर वेक्टर बी मेरे साथ बी सी के बराबर है। ठीक है, ए बी और ये हमारे साथ बी, ये ए डी बी मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, ए डी सी भी मालूम कर सकता हूँ और बी सी सी भी नहीं मालूम कर सकता हूँ। तो बी सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो सी माइनस बी हमारे साथ आ जाएगा 4 -5 -1 आ जाएगा -2 इस तरह लिखता हूँ 4 -5 -2 -8 और 2 -1। तो वेक्टर बी मेरे साथ आ जाएगा -i -10j और प्लस k। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मेरे साथ बराबर है a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा a क्रॉस b i j k और 4 6 4 और -1 -10 1 -1 -10 1। ठीक है, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो तो i 6 4 -10 1 j 4 4 -1 1 और प्लस के 4 6 -1 -10 4 6 -1 -10। तो एरिया इज इक्वल टू और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो i 6 1 6 और प्लस 40 माइनस j 4 1 4 और प्लस 4 प्लस k 4 -10 -40 और प्लस 6। तो हमारे साथ आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 46i प्लस -8j 46i -8j और -36k। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे साथ हो जाएगा 46 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर सॉरी फॉर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -36 स्क्वायर अंडर 0। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे साथ आ जाएगा। इसका मैं स्क्वायर मालूम करता हूँ, तो इसका स्क्वायर मेरे साथ आ जाएगा 46
मल्टीप्लाई बाई 46 मेरे साथ आ जाएगा 2116। इसी तरह 64 और 36 मल्टीप्लाई बाई 36 से आ जाएगा 1296 अंडर द रूट। अब इस सबको मैं प्लस करता हूँ तो 64 प्लस 2116 3476 अंडर द रूट। अब इसका मैं अंडर रूट बनूंगा तो 3476 का, तो अंडर रूट ऑफ 3476 का बराबर है 58.95 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे साथ मालूम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC नंबर पार्ट 1 A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा माइनस 2BC cos A। ठीक है, इसी तरह where A is angle between A and B, B and C। ठीक है, इस तरह पार्ट 2 हमारे साथ है A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B प्लस C cos B। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 1 हम प्रूव करते हैं। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इस साइड को हम वेक्टर A कहते हैं, इस साइड को हम वेक्टर B कहते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास वेक्टर C है। इस ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ट्रायंगल C का हेड टोटल रूल के मुताबिक C मेरे साथ बराबर है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का। ठीक है, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल से अगर मैं B में इस साइड पे लिख लूँ तो मेरे साथ आ जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू A वेक्टर। या इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। मतलब A को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको A डॉट से मतलब इसका A डॉट लेता हूँ, A डॉट A, तो इस साइड का B में A डॉट माइनस B प्लस C होगा। ठीक है, A डॉट से इधर भी मल्टीप्लाई किया और A डॉट से इधर भी। ठीक है, अब A डॉट A अगर इसका डॉट प्रोडक्ट में लेता हूँ तो इसका मेरे साथ A स्क्वायर आता है। ठीक है, और इधर में A डॉट की जगह माइनस B प्लस C, ये माइनस B प्लस C में इधर A डॉट की जगह पुट करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस B प्लस C। ठीक है, और डॉट माइनस B प्लस C। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट मालूम करता हूँ तो माइनस B डॉट माइनस B। ठीक है, पहला आ जाएगा माइनस B डॉट माइनस B। ठीक है, इसी तरह माइनस B डॉट C माइनस B डॉट C, इस तरह C डॉट माइनस B, C डॉट प्रोडक्ट माइनस B। ठीक है, और इस तरह C डॉट C। ठीक है, प्लस C प्रोडक्ट डॉट C प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर। तो हमारे साथ A स्क्वायर आ जाएगा माइनस B, इससे मेरे साथ B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये माइनस BC आ जाएगा, इससे भी हमारा माइनस BC आ जाएगा और इससे हमारे साथ प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ये बी डॉट सी है, तो इसी बी सी कास थीटा आ जाएगा, बी सी कास थीटा, और इसी बी सी कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, यार कास थीटा इसको मैं एंगल ए कहता हूँ। ठीक है, और बी और सी के दरमियान जो एंगल है, बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे साथ एंगल ए है। ठीक है, तो बी सी कास ए माइनस बी सी कास ए, तो बी स्क्वायर और ये तो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कास ए। ठीक है, तो हमारे साथ एक नंबर 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नंबर 2 प्रूव करते हैं। प्रूफ अब नंबर 2, तो नंबर 2 इसके लिए मैं लिखता हूँ कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल में तीनों एंगल का मजमू, इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ और इसको मैं सी कहता हूँ। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का मजमूआ हमारे साथ 180 डिग्री की बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सॉरी, a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस साइड का भी मैं साइन लेता हूँ, इस साइड का भी मैं साइन लेता हूँ, तो हमें पता है कि साइन ए हमारे साथ बराबर है साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमारे साथ एक फार्मूला है कि साइन 180 माइनस थीटा वो हमारे साथ बराबर है साइन थीटा का, और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा वो बराबर है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो इसमें मैं प्रूव करता हूँ, तो मेरे साथ आ जाएगा साइन 180 काज थीटा माइनस काज 180 साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे साथ साइन 180 हमारे साथ 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस और cos 180 मेरे साथ माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, और साइन थीटा, तो हमारे साथ इसे आ जाएगा प्लस साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे साथ साइन बीटा के बराबर है, ये बीटा है। ठीक है, या थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 180 माइनस बी प्लस सी हमारे साथ बराबर है, ये हमारे साथ बराबर है साइन बी प्लस सी। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू हमारे साथ बराबर है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ठीक है, अब फर्दर हम प्रूव करते हैं। इधर हमने ये साबित कर दिया कि साइन 180 माइनस थीटा हमारे साथ साइन थीटा के बराबर है, इधर हमने 14 कर दिया। ठीक है, तो हमारे साथ ये साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए हमने साइन 180 माइनस बी प्लस सी हमने साइन बी प्लस सी के बराबर ले लिया। ठीक है, अब हमारे साथ एक साइन लॉ है, साइन लॉ हमारे साथ बराबर है साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाई सी, या इसकी जगह मैं ए लिखूँ साइन ए, इसकी जगह मैं बी लिखता हूँ साइन बी डिवाइड बाई सी, और इसकी जगह मैं लिखता हूँ साइन सी डिवाइड बाई सी। ठीक है, तो मेरे साथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं के का नाम देता हूँ, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू ए के, इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि साइन बी इज इक्वल टू बी के, इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि साइन सी इज इक्वल टू सी के। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले की ओपन करता हूँ, तो मेरे साथ साइन ए बराबर है, ये फार्मूला मैं ओपन करता हूँ साइन बीटा साइन बी काज सी प्लस काज बी साइन सी। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी की जगह बी की जगह मैं पुट करता हूँ बी के। ठीक है, इस तरह साइन ए की जगह मैं पुट करता हूँ ए के, साइन ए की जगह मैं पुट करता हूँ ए के इज इक्वल टू साइन बी की जगह मैं पुट करता हूँ बी के। ठीक है, प्रूफ मेरा कौन सा है, प्रूफ मैं पहले लिखता हूँ जो चीज मैंने साबित करना है। ए इज इक्वल टू बी का सी, ए इज इक्वल टू बी का सी प्लस सी काज
बी, ठीक है। तो अब साइन बी की जगह मैंने यहाँ से बी के पुट कर दिया, और कास सी में अपनी जगह पे इधर मेरे साथ कास सी है, ठीक है, प्लस कास बीटा मेरे साथ इधर फार्मूले में कास बी ऑलरेडी है, कास बी है, और साइन सी की जगह में सी के पुट करता हूँ, सी के, ठीक है। तो बोथ साइड, अब यहाँ भी के कॉमन है, ए के इज इक्वल टू, यहाँ से मैं के कॉमन लेता हूँ तो के बी कास सी प्लस सी कास बी, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड बाई के, तो के खत्म हो जाएगा, तो ए हमारे साथ आ जाएगा बी कास सी प्लस सी कास बी। तो हमारे साथ पार्ट 2 भी प्रूव हो गया, और इसी के साथ हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 3 हमारा कंप्लीट हो गया।